सुंदर से जंगल में टोनी अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। टोनी बेटा, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। और बताओ, तुम्हारे लिए लंच में क्या बनाऊं? तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? ए नौकरानी, तू चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे। ऐसी बातें करने से तू मेरी माँ नहीं बन जाएगी। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। टोनी अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रही थी। तभी वहाँ पर टोनी का पिता आ जाता है। वो टोनी को सौतेली माँ से बदतमीज़ी करते देख लेता है। टोनी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं। ढंग से बात करो। चलो जल्दी से अपनी माँ से सॉरी करो। खबरदार तुमने इन्हें नौकरानी कहा तो। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप इन्हें समझा दें, ये मुझ पर हुक्म ना चलाया करे। ये मेरी माँ नहीं है। टोनी चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। टोनी का पिता इसकी माँ से टोनी के लिए माफ़ी मांगता है। टोनी की गलतियों को भूल समझकर माफ़ कर दिया करो। वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे वो तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। आप माफ़ी क्यों मांगते हैं? टोनी मेरी बेटी है, मुझे कोई दुख नहीं है। धीरे धीरे समय तेज़ी से गुजरता है। एक दिन टोनी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। टोनी घर आकर अपने पिता से कहती है, बाबा, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन है, मुझे अच्छे से जूते ला कर दे दें। ठीक है बेटा टोनी, मैं ला के दूँगा। अगले दिन पिता सुंदर से जूते लाकर टोनी को देता है। बाबा, ये शूज़ तो बहुत ही सुंदर है। इस बार कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ही जीतोगी। टोनी बेटा, लाओ, मैं ये जूते संभाल कर रख देती हूँ। कंपटीशन वाले दिन जब तुम इन्हें पहनोगी तो मैं तुम्हें ला कर दूँगी और तैयार करूँगी। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर मैंने तुम्हें जूता दे दिया तो तुम इसे बर्बाद कर दोगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा हमेशा भला चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा कितना भला चाहती हो। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। बाबा, आप मेरे स्कूल आएंगे ना? मुझे बहुत खुशी होगी आपको वहाँ देखकर, लेकिन इस औरत को लेकर मत आइएगा। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन जब टोनी तैयार हो रही होती है तो इसके शूज़ फट जाते हैं। टोनी रोने लग जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे शूज़ फट गए हैं। अब मैं क्या पहन कर जाऊँगी? मैं तो कंपटीशन में हार जाऊँगी। टोनी का रोता सुनकर सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ टोनी, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम क्या मेरी मदद करोगी? ये देखो, मेरा जूता फट गया। ये देखो, तुम्हारी ही नज़र लग गई। अब मैं क्या पहनकर स्कूल जाऊँगी? टोनी बेटा, तुम मत घबराओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जूते सिए हैं, तुम वही पहन कर जाओ। मजबूरी में टोनी सौतेली माँ के सिले हुए जूते पहनकर कंपटीशन में भाग लेती है। इसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। घर आकर वो अपनी सौतेली माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। टोनी बेटा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेती है। तो ये थी आज की कहानी। हमारा आज का सवाल है, टोनी के जूते कौन लेकर आता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मास टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक समय की बात है कि एक जंगल में नीलो चिड़िया अपने 2 बच्चों और अपने पति रंगीले के साथ रहती थी। वे सब खुशी के साथ जीवन बिता रहे थे। कुछ फासले पे उनके साथ उनके दोस्त कौवा, तोता और कबूतर भी रहते थे। एक रोज़ नीलो चिड़िया और रंगीले चिड़े की आपस में किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। अरे रंगीले, मैंने तुमसे कब कहा था कि हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए भोजन लेकर आओ? पहले भी तो मैं ही लेकर आती थी, अब भी ले आऊंगी। तुम बस हमें शांति से रहने दो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मेरी वजह से तुम लोग शांति में नहीं हो? बस यही औकात है मेरी अब तुम लोगों की जिंदगी में। बस अब मैं
ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम रहो अपने बच्चों के साथ शांति से। अरे जी, ऐसा ना करे, हमको छोड़ के मत जाए। मैं इन नन्हे मासूम बच्चों के साथ अकेले कैसे जीवन बिताऊंगी? मुझ पे नहीं तो इन मासूमों पे तरस खाओ। रंगीला चिड़ा नीलो चिड़िया और उसके बच्चों को रोता हुआ छोड़ के वहां से चला जाता है। आसपास के पंछी और नीलो चिड़िया के दोस्त तोता, कौवा और कबूतर भी आ जाते हैं और उसको तसल्ली देते हैं। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, रंगीला ऐसे ही जज्बाती हो जाता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो वापस आ जाएगा। नीलो चिड़िया मुसलसल रोए जा रही होती है। अच्छा बहन, मैं जाता हूँ और उसे ढूंढता हूँ। उससे मिलकर उसको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है वो समझ जाएगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पंछी वहां से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ अकेली घर में बैठी होती है। अरे माँ, तुम सो जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम कुछ देर आराम कर लो। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तो भूख लग रही होगी। मैं तुम लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं माँ, हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। आप कुछ देर आराम कर लो, फिर हमारे लिए भोजन बनाना। नीलो चिड़िया कुछ देर के लिए सो जाती है। उधर तोता रंगीले चिड़े को ढूंढ लेता है और उससे बात करने जाता है। अरे रंगीले, ये तुमने क्या कर दिया? तुम अपने मासूम बच्चों को और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर आ गए। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, हो गया है दिमाग खराब। तुम मेरे दोस्त होके उस नीलो की साइड ले रहे हो। जाओ तुम भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। रंगीला अपने गुस्से से तोते को वहां से निकाल देता है। उधर नीलो चिड़िया सो के उठती है तो उसको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती। वो फिर भी अपने बच्चों के लिए उठती है। घर में जो थोड़ा बहुत आटा रखा होता है वो उससे उनके लिए भोजन बनाती है और उनको खाने को देती है और फिर जाकर सो जाती है। उधर बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है, माँ ने खुद खाना नहीं खाया और सारा खाना हमें दे दिया है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं और कुछ माँ के लिए रख देते हैं। माँ जब उठेगी तो उसको दे देंगे। वो दोनों कुछ खाना खा लेते हैं और कुछ माँ के लिए बचा के रख देते हैं। उधर नीलो चिड़िया के दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे, नीलो चिड़िया के हालात आजकल ठीक नहीं चल रहे, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अरे क्या मदद करें? मैंने रंगीले को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं। अब हम और क्या करें? यार, ऐसा करते हैं, नीलो चिड़िया को अपने घर ले आते हैं, उसको अच्छे से ख्याल रखते हैं। वे सब नीलो चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर ले आते हैं, लेकिन नीलो चिड़िया की हालत रोज बरोज बिगड़ती जाती है। नीलो चिड़िया की बिगड़ती हालत को देखकर कौवा तोते से कहता है, अरे यार तोते, तुम रंगीले के पास जाओ और उसको बताओ कि नीलो चिड़िया जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और वो वापस आ जाए। इस पे तरस खाओ। तोता रंगीले के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। नीलो चिड़िया के बारे में सुनकर रंगीले चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे यार, मुझे नीलो के पास ले चलो, मैं उससे माफी मांग लूंगा। वो मुझे देखकर ठीक हो जाएगी। तोता रंगीले को लेकर नीलो चिड़िया के पास आता है। नीलो की हालत देखकर रंगीला रोने लग जाता है।
नीलो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था तुम मेरे गुस्से को इतना दिल पे ले लोगी। तुम कितनी बीमार हो गई हो। अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें और अपने मासूम बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओ। रंगीला चिड़ा और नीलो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। रंगीला चिड़ा नीलो का बहुत ख्याल रखता है। कुछ ही दिनों में नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और वे अपने पति रंगीले और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।